श्री रामचरितमानस में मंडोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, अहंकार शिव बुद्धि यज मनस चित्त महान मनुज बात सचराचर रूप राम भगवान। ब्रह्मांड और व्यक्ति की अंतःकरण की समरूपता बताते हुए मंडोदरी कहती है, भगवान शंकर तो संहार के देवता हैं और संहार धनुष के द्वारा ही किया जाता है। शिव द्वारा धनुष के त्याग की बड़ी अनोखी कथा पुराणों में आती है। शिव और विष्णु की श्रेष्ठता के नाम पर पुराणों में अनेक संघर्ष सुनने को मिलता है और ये संघर्ष साधारण नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराणों में शिव और विष्णु के युद्ध की कथा आती है। विचित्र बात है कि किसी युद्ध में शिव जीत जाते हैं और किसी में विष्णु। शिव भक्त कहते हैं कि बस हमारे शिव श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने विष्णु को हरा दिया, और विष्णु भक्त कहते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने शिव को परास्त कर दिया। पुराणों में अलग अलग उपाख्यानों के द्वारा इन घटनाओं का वर्णन आया है। इन संघर्षों का तात्पर्य क्या है, अध्यात्म रूप से समझा जाए। शिव और विष्णु का यह युद्ध वास्तविक है या काल्पनिक। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है कि बाहर जब कोई संघर्ष होता है वह दिखाई देता है स्थूल नेत्रों के द्वारा, किंतु अंतःकरण में भी संघर्ष होता है। व्यक्ति में एक ही अंतःकरण है, परंतु एक अंतःकरण के होते हुए भी उसका नाम एक नहीं है। कार्य भेद से उसके अलग अलग नाम हैं। जब हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प आता है तो मन में संकल्प विकल्प आया, हम जिस माध्यम से निर्णय करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि बुद्धि है, और उस निर्णय के पीछे हमारे संस्कार का जो केंद्र है उसे चित्त कहा जाता है। इनके सब के मूल में नियामक के रूप में जो विद्यमान है उसे मैं या अहंकार कहते हैं। थोड़ा विचार किया जाए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार एक है या अनेक? एक दृष्टि से देखें तो एक है और व्यवहार की दृष्टि से चार चार हैं, और इनमें परस्पर युद्ध होता है या नहीं? आपको शिव और विष्णु का संघर्ष बड़ा अटपटा लगता है। यह क्या वैसा ही संघर्ष है जैसा दो व्यक्तियों के बीच होता है? इसका तात्पर्य है कि हमारे मन में जब कोई संकल्प आ गया और बुद्धि ने उसका विरोध किया, उस समय मन और बुद्धि में अलग अलग बातें आई तो उनमें टकराहट हुई या नहीं? इसी प्रकार बुद्धि द्वारा हमें कुछ और बताया गया और चित्त में हमारे पूर्व जन्मों के कुछ और ही संस्कार हैं, तो चित्त और बुद्धि में टकराहट होती है या नहीं? इस टकराहट का तात्पर्य यह है कि जब हम व्यवहार करने चलते हैं तो अंततः अपने ही अंतःकरण में एक संघर्ष दिखाई देता है और उसके साथ साथ सामंजस्य भी दिखाई देता है। जैसे दिन और रात में सामंजस्य या टकराहट। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। पुराणों में इन सब के युद्धों का वर्णन आया है। अंततः युद्ध की समाप्ति यूँ होती है कि शिव विष्णु दोनों में से कोई एक अपनी एकता का मान लेता है, या ब्रह्मा आकर बता देते हैं कि आप दोनों तो एक ही हैं और आपका झगड़ना उचित नहीं है। इस प्रकार पहले अनेकता का और बाद में एकता का वर्णन आया है। अंतःकरण में एकता के बावजूद संघर्ष होता है या नहीं? वास्तव में संघर्ष युक्त जीवन का सामंजस्य तो व्यक्ति का जीवन है। इसका तात्पर्य है कि जब आप सोकर उठते हैं तो ब्रह्मा का धर्म स्वीकार करते हैं या नहीं? सोकर उठने के पूर्व जब तक हमारी दृष्टि खुली नहीं थी तब तक कुछ नहीं था, और दृष्टि खुली, कर्म में लग गए तो नई सृष्टि दिखाई देने लगी, नई सृष्टि का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने ब्रह्मा के धर्म को स्वीकार किया। ब्रह्मा के धर्म को स्वीकार करने के बाद दिन भर जब आप अपनी सृष्टि, अपने व्यवहार और कार्य व्यापार की रक्षा की चिंता करते हैं, उस समय आप भगवान विष्णु का धर्म स्वीकार करते हैं। विचार कीजिए, जब सैया पर सोने जाते हैं तो शंकर जी का धर्म स्वीकार करते हैं या नहीं? जो लोग शंकर जी का धर्म स्वीकार नहीं कर पाते उन्हीं को नींद नहीं आती। शंकर जी का धर्म है संहार, और संहार का तात्पर्य है कि सैया पर लेटने के बाद भी अगर हम ब्रह्मा और विष्णु के धर्म में लगे रहें, दिन भर की चिंता करते रहें, जोड़ते घटाते रहें, क्या करना है, कैसे करना है और कैसे करेंगे, अंतःकरण में ऊहापोह होती रहे तो नींद नहीं आएगी। नींद तो तभी आएगी जब थोड़ी देर के बाद सब कुछ मिटा दिया जाए। इस प्रकार अंततोगत्वा आपने प्रलय कर लिया। आप नित्य प्रलय करके आनंद का अनुभव करते हैं।
जिस समय हम प्रलय करने की चेष्टा करते हैं उस समय थोड़ा झगड़ा होता है या नहीं, सैया पर थोड़ी देर के लिए संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। एक ओर तो हमारी बुद्धि सजग होकर दिन भर का लेखा जोखा बताती है, दूसरी ओर जब हम सैया पर लेटते हैं तो चित्त के संस्कार जागृत होते हैं, और तीसरी ओर सुषुप्ति की इच्छा प्रेरित करती है कि बस अब इसको बंद करो। पहले इनमें परस्पर टकराहट हुई और अंततः समन्वय हो गया। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व सुरक्षित रूप से चलता है, इसलिए हमारा जागना सार्थक है, व्यापार और व्यवहार करना सार्थक है, और हमारा सोना भी सार्थक है। इसी प्रकार से विराट के देवताओं की टकराहट का वर्णन भी उसी प्रकार का है जैसे हमारे अंतःकरण में चलने वाली मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की टकराहट। कथा यह आती है, भगवान शंकर विष्णु भगवान में संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान शंकर का धनुष स्तंभित हो गया। भगवान शंकर ने उसी धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर का संहार करना बड़ा कठिन था। उसने आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया था, और जब भी उस पर आक्रमण किया जाता तो एक नगरी से दूसरी नगरी में जाकर छिप जाता था। उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह तभी मरेगा जब तीनों नगरियों पर कोई एक साथ प्रहार करे। ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं दे रहा था। आपने रामचरितमानस में भगवान शंकर का त्रिपुरारी नाम पढ़ा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रहुं से दशरथ अजित बिहारी, उमा सही जय जपत पुरारी। अंततोगत यह कार्य भगवान शंकर को सौंपा गया। उन्होंने उस त्रिपुर का एक साथ बाण प्रहार किया, जिससे उसका विनाश हो गया। त्रिपुर का विनाश हो जाने के बाद सारे संसार ने शंकर भगवान की स्तुति की। त्रिपुर का आध्यात्मिक तात्पर्य है काम, क्रोध और लोभ रूपी 3 पुर हैं, और उनमें रहने वाला दैत्य है मन। यह इतना विचित्र है कि कभी काम के नगर में, कभी क्रोध के नगर में और कभी लोभ के नगर में चला जाता है। स्थिति यह है कि यदि एक को जीत लें तो वह दूसरे में चला जाता है। काम को जीतने लगे तो क्रोध आ गया। परशुराम जी के बारे में तो प्रसिद्ध ही है कि इतने निष्ठावान ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, किंतु उतने ही पक्के क्रोधी भी थे। बाल ब्रह्मचारी यदि को ही कहकर ही वे अपना परिचय देते थे। इसका तात्पर्य है कि इन तीनों नगरों में निवास करने वाले मन के इस दैत्य पर एक साथ प्रहार करने वाला होना चाहिए। जब तक इन तीनों पर एक साथ विजय प्राप्त नहीं की जाएगी तब तक एक न एक जीवित रहेगा ही। यह महान कार्य भगवान शिव के द्वारा संपन्न हुआ। जैसा कि कहा गया है, भगवान विष्णु चित्त और शिव अहंकार के देवता हैं। अहंकार की सर्वश्रेष्ठ सफलता, भगवान शिव की सर्वोत्कृष्ट सफलता मन पर, इस त्रिपुर पर विजय है। काम, क्रोध, लोभ तीनों रूपी पुर पर विजय है। विजय के पश्चात जब भगवान शंकर विष्णु के सामने खड़े हुए तो कहा जाता है कि उनका धनुष स्तंभित हो गया और उनकी पराजय दिखाई देने लगी। वास्तव में यही तो होना चाहिए। मन की विजय के बाद यह धनुष स्तंभित होता है या नहीं, स्तंभित होने का अभिप्राय क्या है। भगवान विष्णु है चित्त के देवता, और चित्त की चरम स्थिति क्या है। व्यक्ति के कल्याणकारी चरम लक्ष्य बताते हुए पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करे। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध करते ही आप अहम शून्य बन जाएंगे या नहीं, मैं शेष रहेगा या समाप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य यदि मन पर विजय प्राप्त करने के बाद भी यह धनुष स्तंभित नहीं हुआ, अहम स्तंभित नहीं हुआ, चित्तवृत्ति में निरुपता नहीं आई, एकाग्रता नहीं आई, तो सच्ची अर्थ में अहम स्थिति रह गई। किंतु भगवान शंकर की विशेषता है कि धनुष के निरुद्ध हो जाने पर उनको दुख नहीं होता, जबकि दिन भर के कर्म के बाद भी व्यक्ति को यह ध्यान बना रहता है। अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको पदाधिकारी होने का भान है, समृद्धिशाली हैं तो आपको धनी होने का भान है, किसी जात विशेष में आपकी आसक्ति है तो आपको उस जाति का होने का भान है। पर आखिरकार जब गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय आप पदाधिकारी होते हैं या धनी होते हैं। सच तो यह है कि उस समय सब कुछ छोड़कर ही आप सोते हैं। अतः यह समाधि की स्थिति भी वैसी है जहाँ पर अहंकार पूरी तरह से निरुद्ध हो जाए। धनुष स्तंभित हो जाने पर भगवान शंकर ने स्वेच्छा से उसका परित्याग कर दिया और महाराज जनक को दे दिया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैं और मेरेपन को स्वीकार करने की सबसे बड़ी सार्थकता है कि त्रिपुरासुर को परास्त कर दिया जाए, किंतु मैं के द्वारा त्रिपुरासुर को परास्त कर देने के बाद वैसी भूल न हो जाए जैसी नारद जी से हो गई थी। उन्होंने भी त्रिपुरासुर को परास्त कर दिया था। वर्णन आता है कि
दक्ष ने क्रुद्ध होकर देवर्षि नारद को शाप दे दिया था कि वे कहीं भी 2 घंटे से अधिक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके विषय में प्रसिद्ध था कि वे जहाँ जाते वहाँ बालकों को बरगलाकर साधु बना देते हैं। इसलिए दक्ष ने सोचा कि न वे अधिक देर रहेंगे, न लोग सत्संग करेंगे, न घर छोड़ेंगे। लेकिन गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि हिमालय की उपत्यका पर पहुँचते ही उनकी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वे तुरंत समाधि में चले गए, जिससे इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं नारद स्वर्ग पर अधिकार पाना तो नहीं चाहते। और तब उसने अप्सराओं को भेजा और उन्होंने नारद को विचलित करने की चेष्टा की। काम ने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की, किंतु काम कला कछ मुनि ही न व्यापी। नारद के अंतःकरण पर उसका अंतमात्र प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे काम डरा कि कहीं नारी को क्रोध न आ जाए। लेकिन भय उन नारद मन को थोड़ा इन समझ रहा था कि नारद के मन में लोभ है, पर उन्होंने काम से कह दिया कि जाकर इनसे कह देना कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने लोभ को जीत लिया, काम और क्रोध को भी जीत लिया। तीनों नहीं थे, लेकिन इसके बाद भगवान शंकर की शैली को नारद स्वीकार नहीं कर पाए। भगवान शंकर इन तीनों को, त्रिपुरासुर को जीतने के बाद धनुष का त्याग कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, तीनों को जीत लेने के बाद एकांत में बैठकर नारी सोचना शुरू किए, तो जितना बड़ा काम मैंने किया, क्या वैसा आज तक किसी ने किया। ऐसा सोचते सोचते आंकते आंकते उन्हें मैं आ गई, और मैं के कारण नारद की भी दुर्दशा हुई। इसलिए शिव धनुष कल्याण का स्वरूप है। मानव का कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाए, शिव धनुष की तात्पर्य यही है। जासु कथा भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु महतो पर सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।